नमस्ते, मेरी नाम अवस्थी आज एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। कबीरदास जी के पद। हम कबीरदास जी के पद समझने से पहले संत कबीरदास जी के विषय में जान लेते हैं। संत कबीर का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, अर्थात वह कभी विद्यालय नहीं गए थे। वह अशिक्षित थे, परंतु कबीर के पास अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने की असाधारण क्षमता थी। कबीर ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जनसाधारण की भाषा को चुना, जिससे सभी ने सरलता व सहजता से उनकी भाषा को अपनाया। वह जहाँ कहीं भी जाते वहीं की भाषा बोलते। उनके काव्य में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी आदि भाषाओं का मिश्रण है। इसी कारण विद्वानों ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा का नाम दिया, जिसे खिचड़ी भाषा भी कहा गया। कबीर निर्गुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति बाह्य आडंबरों का विरोध करके, जैसे मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा, तिलक लगाना, माला जपना आदि का विरोध करके समस्त सृष्टि को ही ईश्वर का स्वरूप मानता है। उसके अनुसार कण कण में ईश्वर व्याप्त है, किसी विशेष प्रतिमा व मूर्ति में नहीं। निर्गुण व्यक्ति योग वैराग्य द्वारा ज्ञान मार्ग पर चलकर सत्कर्मों को ही प्रधान मानता है। उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। अतः कबीर निर्गुण काव्य धारा के कवियों के सिरमौर हैं। उन्होंने तो समाज में जो कुछ भी प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया व उसका चिंतन किया, उसे गाकर अपने शब्दों में लोगों तक पहुंचाना चाहा। विद्वानों ने उनके वचनों को सुनकर ग्रंथों में उतार दिया, जिसे साखी कहा गया। अर्थात साखी का अर्थ होता है साक्षी, आई विटनेस। अर्थात कबीर ने उस समय की स्थिति को स्वयं प्रत्यक्ष देखा व अनुभव किया। साखी दोहा छंद में लिखी गई है। कबीर पंथ की रचनाएं बीजक नाम से उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई हैं। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। आपके सिलेबस में कबीरदास जी के 2 पद हैं। कबीर गुरु भक्ति के समर्थक थे। उनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति का मार्गदर्शन सिर्फ और सिर्फ गुरु ही करवा सकता है। इसलिए गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा का ज्ञान दिया है। आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जी के 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए धर्म के अंदर व्याप्त बाह्य आडंबर को उजागर किया गया है। कुरीतियों पर व्यंग्य करते हुए कवि ने दोनों धर्मों की आलोचना की है। कबीर का कहना है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म आडंबरों को अपनाने के कारण ईश्वर को पाने में असफल हैं। दोनों धर्मों के अनुयायियों में कई कुरीतियाँ व्याप्त हैं। हमें इन कुप्रथाओं को छोड़ना होगा। दूसरे पद में कवि ने ईश्वर को स्वामी और आत्मा को स्वामिनी के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया है। कवि कहते हैं कि बिना ईश्वर ज्ञान के साधक का कल्याण नहीं है। वह ईश्वर को उल्हाना देते हुए पुकार रहा है कि बिना तुम्हारे जीव को किसी भी प्रकार चैन नहीं है। जिस प्रकार प्यासे को पानी, भूखे को अन्न और स्त्री को पति बिना चैन नहीं है, उसी भांति जीव को परमात्मा बिना संतोष नहीं है। इस पद में कबीर का रहस्यवाद प्रकट होता है। पहला पद इस प्रकार है। अरे इन दोहुन रहा न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न दे, बेस्या के पायंतर सोवे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याएं, घरी में करें सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाएं, धोए धाई चढ़वाई।
सब सखियाँ मिल जेवन बैठी, घर भर करें बड़ाई। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन रहा ना जाई। अब इस पद के शब्दों के कठिन अर्थ देख लेते हैं। दोहुन दोनों में, राह रास्ता, बढ़ाई प्रशंसा, गागर घड़ा, छुअन छूना, बेस्या वेश्या, पायन पैरों, तर नीचे, पीर आध्यात्मिक गुरु, औलिया भक्त, खाला मौसी, घरी घर में ही, जेवन जीवना अर्थात भोजन करना, तुर्कन तुर्क मुसलमान। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों अर्थात हिंदुओं और मुसलमानों ने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को नहीं पाया। अरे इन दोहुन रहा न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न दे। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये लोग अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और अपने पानी के बर्तन को किसी को छूने तक नहीं देते, अर्थात छुआछात बहुत मानते हैं और स्वयं को उच्च वर्ण का सिद्ध करते हैं। स्वयं को ऊंचा साबित करने वाले ये हिंदू वेश्या के हाथों बिक जाते हैं। वेश्या के पायंतर सोवें, यह देखो हिंदुआई, अर्थात बुरे कार्य करते हैं तब भला उनकी श्रेष्ठता कहाँ चली जाती है। यही दशा मुसलमानों की भी है। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याएं, घरी में करें सगाई। वैसे तो वे पीर फकीरों के भक्त शिष्य बनते फिरते हैं और मुर्गा मुर्गी को मारकर खाते हैं। कबीरदास जी मुसलमान और हिंदुओं पर व्यंग्य कर रहे हैं। जीव हत्या में उनकी आध्यात्मिकता कहाँ चली जाती है। कबीरदास जी कहते हैं ये मुसलमान लोग मौसी की बेटी से ही ब्याह कर लेते हैं और घर में ही सगाई कर लेते हैं। ऐसा धर्म भला ईश्वर प्राप्ति में कैसे सहायक हो सकता है। इसी प्रकार किसी निर्जीव को नहला धुलाकर पूजना भला कैसे उचित कहा जा सकता है। उसके नाम पर मिलजुल कर खाना खाना भी अनुचित है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई और मुसलमानों की मुसलमानी भली प्रकार देख ली है। इनमें धर्म के नाम पर बाहर्य आडंबर है। हे साधो, हे सज्जन, सुनो और निर्णय करो कि तुम्हें किस रास्ते पर चलकर ईश्वर को पाना है। तो यह थी इस पद की व्याख्या। इसमें कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमानों के ढोंग आडंबरों पर करारी चोट की है। उनकी भाषा सधु कड़ी है और अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जैसे सब सखियाँ, कहे कबीर, धोए धाय में अनुप्रास अलंकार है। इस पद से संबंधित परीक्षा में कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कबीर ने किस राह की ओर संकेत किया है। तो हमारा उत्तर होगा कबीर ने ईश्वर भक्ति करके मुक्ति की राह पाने की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न, पहले पद में कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन आडंबरों और कुरीतियों की निंदा की है। तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, हिंदुओं के आडंबर और कुरीतियाँ, इसको हम दो दो पॉइंट में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, हिंदू छुआछूत की भावना को मानते हैं, किसी को अपनी गागर अर्थात बर्तन छूने नहीं देते। दूसरा पॉइंट, वही हिंदू वेश्या के पैरों में सोते हैं अर्थात गलत आचरण करते हैं, गलत कार्य करते हैं। मुसलमानों के आडंबर और कुरीतियाँ, इनका पहला पॉइंट, मुसलमान पीर फकीरों के भक्त बनते हैं पर मुर्गा मुर्गी को मारकर खा जाते हैं अर्थात जीव हत्या करते हैं। दूसरा पॉइंट, मुसलमानों का हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वे खाला अर्थात मौसी की बेटी तक से ब्याह कर लेते हैं, जबकि वह हमारी संस्कृति के अनुसार बहन के बराबर है। अगला प्रश्न, अरे इन दोहुन रहा न पाई से कबीर का क्या अर्थ है, क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। तो हमारा उत्तर यह होगा, इससे कबीर का आशय यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए सही मार्ग का अनुसरण नहीं किया। कबीर उस राह की बात कर रहे हैं
जिस पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। या हमारा प्रश्न यह भी हो सकता है, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मज़हब और संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा, कबीर के समय में हिंदू और मुसलमान ही इस देश में रहते थे। तब तक इस देश में अन्य धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग यहाँ नहीं आए थे। हिंदू मुसलमानों में ही विरोध, संघर्ष चलता रहता था। अतः कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात करते हैं। या परीक्षा में हमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं? तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के ढोंग, आडंबरों को भली प्रकार देख परख लिया है। दोनों में धर्म के नाम पर ढोंग है। वे बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, परंतु उनकी असलियत कुछ और ही है। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म का भारे आडंबर कर रहे हैं। दूसरा पद इस प्रकार है, बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहें तुम्हारी नारी, मोह को लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्ना भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। इस पद के कठिन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, बालम प्रियतम अर्थात भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है, गेहे घर, देहे शरीर, नारी स्त्री, मोको मुझे, लाज लज्जा, स्नेह प्रेम, भावे भाना अर्थात अच्छा लगना, गृह घर, वन जंगल, धीर धैर्य, कामिन प्रेमिका या प्रेयसी, नीर पानी, पिवसो प्रिय से, बेहाल बुरा हाल, जिव जीना। अर्थात इस पद की व्याख्या इस प्रकार है। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं, और कबीरदास जी अपने प्रभु, अपने ईश्वर इष्ट का आह्वान कर रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं और बुलाते हुए कहते हैं, हे प्रियतम, हे ईश्वर, तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह की पीड़ा से ग्रसित है। बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, अर्थात तुम्हारे बिन जिया नहीं जा सकता, तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करना है। सब कोई कहें तुम्हारी नारी, मोह को लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। इसमें मुझे लज्जा आती है, क्योंकि मैं ही नहीं बल्कि दूसरे भी मुझे तुम्हारी स्त्री कहते हैं, अर्थात नारी कहते हैं, किंतु तुम मुझे सनात करते हुए मेरे घर नहीं आते। तुमने मुझे कभी अपने दिल से नहीं लगाया, तब भला यह कैसा प्रेम है, ये कैसा स्नेह है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्ना भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। जब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे तभी यह प्रेम पूर्णता को प्राप्त होगा। तुम्हारे विरह में मेरी यह दशा हो गई है कि ना मुझे घर भाता है, ना वन में अर्थात जंगल में मुझे धीरज आता है, और ना मुझे ठीक प्रकार से नींद आती है। अन्ना भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिव जाए रे। अर्थात मेरा दिल, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर जी को धैर्य भी नहीं आता। कबीर जी
धैर्य धारण भी नहीं कर पाते। जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना बालम अर्थात प्रियतम प्यारा लगता है, उसी प्रकार कबीरदास जी को अपने ईश्वर का सानिध्य, अपने ईश्वर, अपने इष्ट की भक्ति याद आती है। और जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार तुम मुझे प्यारे हो। मेरे आसपास ऐसा कोई परोपकारी व्यक्ति नहीं है जो तुमसे मेरा हाल जाकर कहे। तुम्हारे विरह में मेरी ऐसी दशा हो गई है कि अब तुम्हें देखे बिना प्राण जाने को हैं। यह थी इस पद की व्याख्या। इस पद में बालम और तुम्हारी नारी में कबीर जी ने स्वयं को ईश्वर की नारी के रूप में देखा है। ईश्वर रूपी प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत पद में ईश्वर रूपी प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा अभिव्यक्ति हुई है। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे दुखिया देह, कोई कहे, धरे न धीर, जीव जाप आदि में। अर्थात इस पद से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बालम किसे कहा गया है? तो हमारा उत्तर होगा बालम प्रिय परमात्मा को कहा गया है। कबीर दास जी ने ईश्वर को पुरुष के रूप में माना है। या हमारा प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, बालम आवो हमारे गहरे में कवि किसका आह्वान कर रहे हैं और क्यों? तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, इसमें कवि ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं। वह उसे अपने घर अर्थात अपने हृदय में बुला रहे हैं। कवि का शरीर दुखी है, वह परमात्मा के आगमन पर ही विरह वेदना से मुक्त हो सकेगा। कवि ईश्वर को बालम अर्थात प्रिय और स्वयं को उसकी पत्नी अर्थात स्त्री मानते हैं। या हमारा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, या ऐसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, अन्ना भावे नींद ना आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति कवि की क्यों हो रही है? तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, कवि प्रियतम अर्थात परमात्मा के विरह में तड़प रहे हैं। वह प्रभु से प्रेम करते हैं, पर उसका प्रियतम प्रभु उससे मिलने नहीं आता। उनके विरह में उनकी दशा यह हो गई है कि ना तो उन्हें ठीक से नींद आती है और ना ही उन्हें भोजन अच्छा लगता है। ना उन्हें घर में चैन है और ना उन्हें वन में चैन है। उन्हें हर वक्त बेचैनी घेरे रहती है। हमारा इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है हमसे परीक्षा में कि कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, से कवि का क्या आशय है? तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना बालम अर्थात प्रियतम प्यारा लगता है और प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है अर्थात उसके लिए पानी जीवन दान है, उसी प्रकार कबीर को भी परमात्मा अपने प्रभु इष्ट अच्छे लगते हैं। परमात्मा ही उसका प्रियतम है। जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति पानी के बिना व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार कवि परमात्मा के बिना व्याकुल हो जाते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आवो हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में आप अपने कुछ विचार लिखिए। तो हमारे विचार इस प्रकार से होंगे, यह ठीक है कि कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और इस पद में साकार प्रेम रूप से दिखाई देता है। यदि हम गहराई से देखें तो यह पद निर्गुण परंपरा की ओर संकेत करता है। कबीर का बालम निर्गुण निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। वह सृष्टि का कर्ता है, उसने ही इस संसार का निर्माण किया है, इसलिए कवि उसका आह्वान कर रहा है। तो यह थी दोनों पदों की व्याख्या। आशा करती हूँ आपको दोनों पद भली भांति से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।